गीत क्या नाम है? क्या नाम बेटा? बेबी को कुछ नहीं होगा बता। गीत बेबी को पिज्जा दे दें। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय माता दी। और बज रहे हैं 10। उठ तो गए हैं, बहुत पहले उठ गए थे, मगर आप जानते हैं कि आधा घंटा सोना अब हम ऐसा तड़फ रहे हैं कि सोने को मिल जाए। वो जो हमारी आंटी काम वाली वो 8:30 बजे जाती हैं आंटी, तो और जो बच्चे सुबह की जो नींद होती है तो वो हमारी रह जाती है, क्योंकि बच्चे सोते ही 6 बजे। रात भर पता नहीं क्यों रोते थे। ऐसा नहीं कि उनका पेट नहीं भरा था, नहीं, उनको जागना है। जो लोग ने कुछ सब्सक्राइबर ने कहा ना कि आप फार्मूला में दे दो, मदर मिल्क कम पड़ रहा हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मदर मिल्क माता रानी की कृपा से सफिशिएंट है, मगर वो रात को जागते हैं। दिन भर सोते हैं, रात को जागते हैं। जब रात को जागेंगे तो उनको चाहिए गोदी, तो वो इसलिए जागते हैं और कुछ नहीं है। तो हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फार्मूला मिल्क भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस जागने के चक्कर में हमको जागना पड़ता है। और अभी 10 बज रहे हैं, 10:30 बजे मुझे ऑफिस निकलना है और आधा घंटे में सब होना मुश्किल है। आंटी ने बना दिए आलू के पराठे। सुबह उठ के आलू उबाल दिया था हमने, तो अभी चाय बना रहे हैं। रचना मालिश करा रही है, दोनों बेबी सो रहे हैं। गीत पराठा खा रहा है। हाँ, खा लो। यम्मी है, यम्मी है पराठा। चाय रख दिए, दूध उबाल दिया है और इसमें आलू के पराठे आंटी ने बना दिए हैं। सफिशिएंट है, 12-13 पराठे हैं। लगेगा तो फिर रचना दलिया बनाएगी। बन रही हूँ तो निकलते हैं ऑफिस क्यों जा रहा हूँ वहाँ पहुँच के बताता हूँ, क्योंकि लेट हो चुका हूँ। 10:30 पहुँचना, 10:35 हो चुका है। 5-10 मिनट ऊपर नहीं चलता है, क्योंकि आज सेमिनार है ना, वो बताते हैं काम का होगा क्या। ये बाइक में शायद मुझे लगता है पेट्रोल है ही नहीं है, ख़त्म हो चुका था कल, इसीलिए उस दिन जैन साहब के साथ में चश्मा सही कराने गया था। तो ये धोखा ना दे, पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए बस, नहीं तो लेट हो गया हूँ और फिर मेरी तो मर जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 10 और मालवा जी को अर्जेंटली मीटिंग में जाना पड़ा ऑफिस की। यूँ तो उनकी छुट्टी 7 तारीख तक है, बट अर्जेंट मीटिंग थी तो वो गए हैं। तो अब हमें शुरू करना है घर का काम, हमें शुरू करना ही पड़ेगा। और सिर्फ आंटी आई थी, उन्होंने रोटी बनाई है, बर्तन करे हैं और मेरी मालिश करी है। अभी बच्चों को तैयार करना है, गीत को तैयार करना है, झाड़ू पोछा सब कुछ है। तो आज का दिन हेक्टिक होने वाला है। टारगेट रखा है मैंने 12 साढ़े 12 तक हो जाए सभी काम, तो अच्छी बात है। माले जी आए, उससे पहले कपड़े भी धुल जाए तो बहुत अच्छा है। पापा ऑफिस गए हैं, अभी आएंगे। तो दोस्तों, टारगेट तो मेरा नहीं हो पाएगा, 11:30 बजे, क्योंकि बीच में गीत को भूख लग गई, बच्चों को लग गई और मैं उसमें फंस गई। तो अब कोई टारगेट नहीं है। आपने देखा था उस दिन यहाँ वॉल पर जो वॉल शेल्फ लगी थी, ये गिर गई थी। मालवी जी ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये लकड़ी है, ख़राब हो गई। तो इसको बाहर उस दिन से यहीं रखा हुआ है, हमें टाइम ही नहीं मिला। और यहीं हम पूजा करते हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। सब किताबें क्या मालवी जी ने उठा के रख दी थी, गीत के खिलौने आए तो, और अपने कपड़े भी ऐसे फेंक दिए थे। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको सही कर लूँ, क्योंकि 7 तारीख से मालवी जी ऑफिस जाएंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मैं ये काम करती हूँ अभी। देखिए ये हालत है अभी। अब मैं इसको जमा पाती हूँ या नहीं, ये मेरे लिए एक टास्क होगा। दोस्तों, ये थवास्मी 4 सेट की रामायण थी, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है इस तरीके से कि आज की डेट में हम कैसे अपने बच्चों को हमारे सनातन धर्म के बारे में बताएं, कि रामायण के बारे में। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे मन में भी हमारे धर्म के प्रति क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, सीता मैया के साथ ऐसा क्यों हुआ, राम जी भगवान थे। तो इसमें सारे सवाल हैं। मैं पूरी नहीं पढ़ पाई, फिर भी आधी 1.5 बुक पढ़ने के बाद बहुत से मेरे डाउट क्लियर हो गए। बहुत अच्छी बुक है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। 4 पार्ट में है, अब मैं पता नहीं कब कंप्लीट कर पाऊँगी, पर बहुत अच्छी बुक है।
तो दोस्तों ये देखिए मैंने डस्टिंग कर दी और जमा दिया है अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब किसी कार्टून बॉक्सेस में रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब पढ़ने में तो आता नहीं है, बहुत मुश्किल ही है कि अब मैं टाइम निकाल पाऊँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत नहीं है घर में, फिर भी रखी हुई है। गीत के अलावा इस कमरे में कोई नहीं आता है, रील्स वगैरह भी नहीं बनाती हूँ, ये फालतू में रखा हुआ है, अभी बिल्कुल भी नहीं यूज़ हो रहा है। ये गीत के बास्केट है, ये बाहर रखवाना पड़ेगा मालवे जी से। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो थ्रो करनी है और ये रद्दी वाले को देनी है, इनको हटवाना है। मैं नहीं हटा सकती, मालवे जी ही हटाएंगे। तो ये रूम ऐसे ही पड़ा रहता है, पर एटलीस्ट थोड़ा सा व्यवस्थित लगे, ऑर्गेनाइज्ड लगे तो ठीक है, क्योंकि पूजा करते हैं, जगह होनी चाहिए। ये हटवाती हूँ मैं मालवा जी से, बाकी तो चलो ठीक है, गीत के ही सामान है। दोस्तों पता नहीं आँख में क्या चला गया था, मैं हालांकि गॉगल पहना था, फिर भी मैं ऑफिस तो पहुंच गया था 11 बजे। पेट्रोल ख़त्म हो गया था रास्ते में, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। वहाँ प्रोग्राम 11 बजे शुरू होना था, मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया था। गाड़ी में चौक ला कर पहुँच गया था आते समय, मगर ये चश्मा हो गया। रचना का फ़ोन आया 2-3 बार कि घर आ जाओ, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, ना झाड़ू लगी ना पोंछा लगा, 1 बज रहा है और सिर्फ उनको फीडिंग ही करा रही हूँ और कुछ नहीं हो पा रहा है। गीत भी परेशान कर रही है, भूख लग रही होगी। अब मुझे रुकना पड़ा है, क्योंकि एक आँख से मैं कितनी गाड़ी चलाऊँ यार, पता नहीं क्या इधर पहनने के बाद भी ऐसा हो गया, हो गई यार। चलते हैं, नहीं तो रचना गुस्सा करेगी। गुस्सा क्या करेगी, बेचारी परेशान है यार। गुस्सा अपने हालातों से गुस्सा करते हैं, किसी और पे तो नहीं कर सकते गुस्सा। कि 1 बजा है और घर ऐसा अस्त व्यस्त पड़ा होगा, मगर ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। आज का कुछ सेमिनार था, एजुकेशन फेयर था हमारी यूनिवर्सिटी में। लोगों को, बच्चों को बुला के उनको एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस फैला रहे थे, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, वो सब कार्यक्रम था, वो हो गया है और चलते हैं घर। झाड़ू तो लगा दी रचना, बस कचरा भरना बाकी है। क्या हो रहा है रचना? पतिया है, बाप रे, कहाँ लगाई? तो झाड़ू लगी बाहर। परेशान कर रहा है ज़्यादा? दर्द कर रहा है क्या अभी भी इनको? दवाई तो दी क्या? चलो दोस्तों, बच्चे मिलते थोड़ी देर। क्या करो यार, ऑफिस भी है, क्या करेंगे। आने वाले समय में तो होना ही है ना, ऑफिस शुरू हो जाएगा। अभी तो छुट्टी है, तो यूँ भी मैं ऑफिस घर रह के भी कौन सा काम कर रहा हूँ। चलो समझते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों अभी अभी एक खबर आई है, अभी क्या है कि हमारे घर पहुंचने वाले मेरा छोटा भाई, मेरी मौसी और मेरी मम्मी और मेरे मामा की लड़की। तो अच्छी बात है, बच्चों से मिलने आ रहे थे, और क्या ओबियस है, यही वजह हो सकती है। तो उज्जैन गए थे वो लोग। हाँ उज्जैन गए थे, तो उज्जैन से दर्शन करके इंदौर आ रहे हैं। मैं इसलिए फ्रिज में पानी रख रहा हूँ, क्योंकि हमने मटका आज भरा नहीं, और रचना ने खुद से ठंडा पानी पीना बंद कर दिया। और मैं अब घर पे जितनी देर रहता हूँ तो मैं जितना पानी पीता हूँ उतने पी पाता हूँ। कौन आया गीत? कौन आया गीत? हेलो। कोई दादी आई तो उसको बोला दादी आ रही तो रो रही हो। गीत दादी है, देखो कौन आया, चाचू आए। यही निकाल के फ्रिज में रख दो। क्या है उसमें फ्रिज में रखने लगे? आइसक्रीम उसको देना नहीं, आइसक्रीम भी सब बंद है यार। नहीं तो उसको रख दो, भले दो मत। नहीं तो फ्रिज में रख दो। गीत देखो ये क्या है, ये देखो चॉकलेट। ये अंकल इधर दे, इधर चॉकलेट है। चॉकलेट खुश हो गई चॉकलेट के नाम में। बच्चे बस दादी आई इसलिए चॉकलेट के नाम में खुश हो गई। गीत की बड़ी निकाली तुमने। ये मैं भी लाई देखना, देखो अभी सब बंद है उसको, चॉकलेट वगैरह यार। तुम बता तो एलर्जी उसको चॉकलेट से। अरे एडमिट हो जाती इतने समय तो। कब से नहीं खाया उसने, दूध भी नहीं पिए कब से। तो क्या नाम है मम्मी? नवीरा। ये लो मौसी, ये इसी के पापा की कॉपी। हमारी जीरोक्स मशीन चल रही है। गीत इसका क्या नाम है मौसी? दिखने में सेम नहीं है। सेम नहीं है रे, नॉन आइडेंटिकल है, बुआ जैसी है, जो अब्दुल वाली बुआ जैसी। मौसी इसका नाम बताओ। है ना मौसी, ये इन्हीं के जैसी है ना। ये तो ऐसे गीत भी जैसे दिखती थी। हाँ गीत भी ऐसी दिखती है। क्या नाम है मौसी? क्या नाम बता? गीत क्या नाम है? क्या नाम बेटा? बेबी को कुछ नहीं देती। क्यों का बता? गीत बेबी को पिज्जा दे दे? नहीं कुछ मैं नहीं। ले जाऊं? क्यों? गीत चॉकलेट दे दे बेबी को, चॉकलेट है। मैं अपने साथ ले जाऊं उसको? बेबी ले जा रहा है, मैंने ले जाऊं? खेलती है, रोज खेलती है, रोज खेलती है।
हाँ ऐसे ही पकड़ना है। इसका नाम है, बता। क्या नाम है? मैं क्या बताऊं? नियति। नियति। अच्छा तो है नियति। यूँ नाम रखा था धैर्य, है? धैर्य नाम रखा था, अभी नियति है। नियति अच्छा है। उसका नाम दृश्य था तो अभी हमने नबीरा कर दिया। नवीरा। कबीरा की बहन नबीरा। कबीरा स्पीकिंग। नियति तो बोलने में जल्दी आ जाता है। नबीरा तो और नियति, दिक्कत। वो नबीरा नवीरा। आसान नाम ही रखे। मम्मी रुको, कब आओगे? आपकी पैर ले सीधी। तो मेरे को क्यों दे रहे हो भाई? अरे लेना बहन है यार। ले लो भाई। ले 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 अगली बार आएगी तब और 1000 लेना। अभी ले। अरे ले तो सही। अरे ले ले फिर रचना गुस्सा है। पकड़ ले लेता ले। पकड़ पकड़। आइसक्रीम निकालूं क्या फ्रिज से? अरे नहीं दादी की तुम रुकी नहीं? छोड़ दो, यहीं से चले जाएंगे कल। हैं? सामान सब नहीं रखा है। तो लेके आना चाहिए, इतनी दूर आए इंदौर उज्जैन से। चलो फिर जाए ना तो फिर रुको, जल्दी निकलो। आओ कल मूंग कटेगी, परसों जाओगे सर? नहीं तब परसों नहीं आऊँ, फिर एक आधा 10 दिन तो लगेगा। चलो उसको ठीक है। सफाई करेंगे, सुखाएंगे, वो कैसे करेगा? हाँ वो उठा लेंगे। दोस्तों मेहमान आए थे, चले गए। मेहमान ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि मेहमान ही है। हाँ मेरी मम्मी थी मेहमान, मेरा भाई था, मेरी मौसी मामा की लड़की थी। 2 घंटे भी नहीं रुके, मेहमान ही कहना चाहिए। उज्जैन आए थे, उज्जैन से इंदौर, इंदौर से वापस भोपाल निकल रहे हैं। रुकना चाहिए था मेरे हिसाब से। चलो देख क्या था, मैं निकल गया। मेरे ये भाई साहब आ गए थे काम करने के लिए। तो वहाँ भी मैंने चक्का तो 2 सेकंड। इंदौर तो आ जाना ही है ना, बिल्कुल। चलो आओ फिर, है ना, दोनों आ जाना, ठीक है। यहीं कहाँ से निकलोगे? सुपर कॉरिडोर से निकलोगे? यहीं से वापस उसी से निकल जाए। हाँ वही सही रहेगा। हाँ गए दोस्तों, कल ही बना रहे थे हम सोसाइटी के मेन गेट पे। हाँ मेहमान आए थे, गए। मेहमान हंसी आती कि नहीं आती? मुझे तो आती है दोस्तों, क्या कहो ऐसे में। हाँ रुकना चाहिए था, घूमने फिरने थोड़ी आते थे। 2 बच्चे हुए हैं, आज आए थे पहली बार। अब रचना को कैसा लग रहा होगा पता नहीं, रचना कैसे लग गई। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि ट्विंस हुए हैं, आज 1.5 महीने हो गए। और चलो घर की बात वैसे वीडियो पे नहीं लाती है ना, है ना, गलत होता ना। मिलकर थोड़ी बात। रचना मेहमान चले गए मेहमान तो मेहमान नहीं आते, ऐसे मेहमान ही आते हैं 2 घंटे चाय पीने निकल गए। उनको जाना था, छुट्टी नहीं है तो क्या करेंगे। ये चॉकलेट देके गए हैं तो गीत ने तुरंत देखने में खा लो। गीत बेटा मत खा, आप खा लो, आपको पता नहीं खा सकते, नहीं खा रही, छुपा देती। गीत बेटा तब मत खा प्लीज, तेरे हाथ जोड़ूं यार, बीमार हो जाएगी नहीं तो। चॉकलेट अलाउ नहीं है ना, कैसे खा ली तूने? अरे अब जिद कही थी, मैं थोड़ी सी दे दी यार। अब उसके पापा को खिला दो। आ चॉकलेट है। गधे बच्चे। आ कैसे लगा आपको? अच्छा लगा, कोई आता है बच्चों से मिलने तो अच्छा ही लगता है। वो तो फिर मैंने तो बोला, मैंने तो नीरज भैया को दिया, मैंने कहा आपके पापा पे गई है बच्ची, दादाजी पे गई है। गीत दादी पे गई है, वो दादाजी पे गया, वो पापा पे गया। रुकने का बोला ना, पूछा कि आप तो मतलब अगर उन लोग को जाना है, मैं कहा मम्मी आप तो रुकोगे तो। मम्मी को तो मैंने बोला था, मम्मी तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा वो तो उज्जैन आए थे दर्शन करने, और शायद मेरे ख्याल से पूजा कराने आए होंगे नीरज भैया की, हो सकता पता नहीं था आ रहे हैं। तो फिर वहाँ आए थे तो रास्ते से आ गए। है। तो आज सोमवार का है कि आज क्या कुछ पूर्णिमा है क्या? अमावस्या है क्या? नहीं कल थी नहीं, पूर्णिमा। उनकी काल सर्प का। हाँ तो कुछ पूर्णिमा या अमावस्या पे होती है ये ऐसा ना। कुछ हाँ ऐसे रोज तो कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो मेरे ख्याल से उसी उससे आएंगे, वो तो नहीं बताया उन्होंने। पर पूजा से बाहर निकली तो जो मुझे थोड़ी वो समझ है एस्ट्रोलॉजी की, मैं आपको बता दूं कि अगर काल सर्प के दोस्त के नाम पे, काल सर्प की शांति के नाम पे अगर आपको पंडित जी ठगते हैं, पूजा करवाते हैं, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर में, जहाँ गोदावरी कुंड है। वहाँ पे नहा के सुबह आप पूजा करो, नवग्रह शांति होती है, राहु केतु की शांति होती है। उसके बाद जो भी आप कपड़े पहने वो वहीं छोड़ दिए जाते हैं, पुराने कपड़े और नए कपड़े पहनते हैं। उज्जैन में भी होती है, मगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में और त्र्यंबकेश्वर में जिसने पूजा कराई है उसके बाद जो रिजल्ट आया है और उज्जैन में जो कराई है वो काफ़ी डिफरेंस आता है। तो यही है, उज्जैन में यूँ तो पंडित जी बोलेंगे आप घर पर रहो, मैं मंत्रों से ऑनलाइन कर दूँगा, या आपके अपने घर पर आके करा देंगे।
वो तो सिर्फ नवग्रह शांति हुई। नीरज की हो सकता है ना, काल सर्प दोष है उसको अभी तक, इसलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं हो पा रही इस वजह से। जो आए थे अच्छा, जितनी देर भी रुके वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता और रुकते तो। दादी हैं, दोनों दादियाँ थी, मौसी बोल तो ना है नेक्स्ट वीक आएंगे, आते हैं कि नहीं पता नहीं। गोद नीरज ने लिया, हाँ सबने लिया था ना, मम्मी ने शायद लिया कि नहीं पता नहीं, मम्मी का याद नहीं। चलो मिलते थोड़ी देर बाद आपसे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कुछ नेगेटिव मत लिखिएगा, रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ भी नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, उसे सब लोग जी रहे हैं। मम्मी ने बोला है कि शायद एक हफ्ते बाद आएंगी वो पापा की तबीयत के कारण नहीं आ पाती हैं, तो ऐसा ऐसा है। मुँह कट रही है, अभी तक नहीं कटी। तो आप बोलोगे क्यों दिखाया फिर आपने, क्योंकि फिर आप लोग कह रहे थे कि अभी तक कोई देखने भी नहीं आया, इसीलिए कि आए थे। नीरज भैया ने अभी 2 दिन की छुट्टी ली है, उनका घर है भोपाल में, तो इसलिए आए होंगे। बाकी देखो अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा नेगेटिव लग रहा है तो देखो थोड़ा बहुत होता है, जैसे मम्मी नहीं जाती है मौसी के बिना, मौसी की बहुएं हैं उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती हैं, या वो जो दीदियाँ आई थी तो हम इनके यहाँ जो भी है तो वो उनके साथ ही जाना प्रेफर करती हैं, इसलिए वो अकेले नहीं आना कोई प्रेफर करता है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है। बाकी आपकी ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं एक हफ्ते बाद कौन कौन आता है क्या है।